नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ मेरे प्रेगनेंसी के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के बारे में, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मेरे पास कमेंट आ चुका है कि मैम आप अपने बेबी बॉय के अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट को दिखाइए, हम देखना चाहते हैं कि क्या क्या है। वैसे देखिए, मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आप पता नहीं लगा सकते हैं कि आपको क्या होने वाला है, लड़का होगा या फिर लड़की होगी, क्योंकि सभी की प्रेगनेंसी अलग अलग होती है। कुछ लक्षण आप में मिल जाते हैं लड़का वाले, कुछ लक्षण आप में मिल जाते हैं लड़की वाले। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप बिल्कुल 100% अंदाज़ा लगा सकें कि आपको क्या ही होगा। बहुत सारी महिलाओं को पता नहीं चल पाता कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आपको मैं इसके बारे में भी बताऊंगी ताकि आप समझ सकें कि इसका मतलब क्या है या फिर इसका मतलब क्या है। तो ये है मेरा अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट, ये सारा है इसमें। ये देखिए, ये सारे मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है। ऐसे आपके समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए आराम से मैं आपको दिखाती हूँ। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये है मेरी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट। और आप ये देखो, मेरा जो पहला अल्ट्रासाउंड हुआ था ना, वो 9 वीक 1 डे में हुआ था। और पास से दिखा देती हूँ। और नॉर्मली आपका 9वें सप्ताह से लेकर 12वें सप्ताह तक जो है पहला अल्ट्रासाउंड हो जाता है। इसमें डॉक्टर देखते हैं बच्चे की दिल की धड़कन और कितने बच्चे हैं वो देखा जाता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे बेबी का FHR 180 बीट पर मिनट है, ठीक है। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि देखा जाता है। तो बस यही देखा जाता है, बच्चे का FHR यानी कि दिल की धड़कन आ जाती है, वो देखा जाता है। तो मेरे बच्चे का इतना है। आपने सुना भी होगा कि 140 से कम हो तो लड़का है, या फिर 140 से लेकर 160 के बीच में है तो लड़का है, 160 से ज़्यादा है तो लड़की है। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरे बेबी का 180 बीट पर मिनट इस समय FHR है। तो इसमें बस इतना ही देखा जाता है। बाकी ये है मेरा दूसरा अल्ट्रासाउंड जो कि है 2nd लेवल का। और ये मेरा जो है 19 वीक 1 डे में हुआ था, यानी कि लगभग 20वें सप्ताह में जाके हुआ था। और नॉर्मल इसी समय जो है ये वाला अल्ट्रासाउंड किया जाता है, क्योंकि इसमें आपके बच्चे का बहुत हद तक विकास हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, जैसे कि मैं आपको बताती हूँ। प्लेसेंटा देखा जाता है। आप देख सकते हैं मेरा एंटीरियर है, तो आपका एंटीरियर या पोस्टीरियर कुछ भी हो सकता है। हाँ देखिए, बहुत सारे लोग ऐसा मानना होता है कि एंटीरियर होने से लड़की होती है और पोस्टीरियर होने से लड़का होता है, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मेरा एंटीरियर था, लेकिन फिर भी मुझे बेबी बॉय हुआ है। तो देखिए, सब कुछ नॉर्मल है। बाकी अगर कुछ होता है तो वो डार्क में लिखा हुआ आता है। बाकी देखिए, आपके बच्चे का विकास होता है, जैसे कि BPD होता है, SC AC FL, मतलब कि आपके बच्चे की सर की परिधि, आपके बच्चे की लंबाई, आपके बच्चे के पेट की परिधि वगैरह, ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होता है, कम या ज़्यादा है, तो डॉक्टर वो लिख देते हैं, है ना। लेकिन मेरा ऐसा आप देख सकते हैं, BPD 4.0 सेंटीमीटर है, SC 16.4 सेंटीमीटर है, AC 14.3 सेंटीमीटर है, FL 3.0 सेंटीमीटर है। तो आप ये देख सकते हैं, ऐसा है। बाकी अगर एज की बात करें तो इस समय 19 वीक 1 डे का है। बाकी वेट की बात करें तो 20वें सप्ताह तक मेरे बेबी का वेट 303 ग्राम है। आप देख सकते हो, ये लिखा हुआ है। तो नॉर्मली ये सब भी बच्चों के शरीर के अंग के बारे में है। तो नॉर्मली आपके 2nd लेवल के अल्ट्रासाउंड में बच्चे के अंग को देखा जाता है और प्लेसेंटा प्रीविया वगैरह देखा जाता है। और इसके अलावा देखिए, इस समय जो है ना, बच्चे का FHR भी कितना होता है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये देखो, मेरे बेबी का FHR इस समय 140 बीट पर मिनट है। तो आप देख सकते हैं, इतना है। बाकी इसके अलावा ये भी बच्चे के बॉडी पार्ट के बारे में होते हैं। तो सब कुछ ठीक है। लेकिन इस समय मेरा जो सर्वैक्स है थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा था, 3.9, लेकिन नॉर्मल था, इतना ज़्यादा नहीं था कि डॉक्टर को कुछ करना पड़े। लेकिन ठीक था। डॉक्टर ने कहा अगर प्रॉब्लम होगी तो आगे देखेंगे, लेकिन ठीक था। तो आप ये देख सकते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो यहाँ पे लिखी गई हैं डार्क में। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं थी, बस एक दिक्कत थी, और वो कोई बड़ी बात नहीं थी, हो जाता है। और आप इसमें भी देख सकते हैं बच्चे का FHR लिखा हुआ आता है। किधर है, 1 मिनट, ये देखिए, यहाँ भी मेरे बेबी का FHR लिखा हुआ आ रहा है 140। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि FHR से ज़्यादा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। बाकी और चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं। और मेरा जो तीसरा अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था 30 वीक्स 6 डे में, यानी कि 31 वीक्स आप मान सकते हैं। इसमें मेरा 3rd अल्ट्रासाउंड हुआ था। और इसमें देखिए, प्लेसेंटा एंटीरियर है और वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे का FHR 150 बीट पर मिनट है।
नॉर्मल है। बाकी इस अल्ट्रासाउंड में भी आपके बच्चे के शरीर के विकास के बारे में जानकारी दी जाती है। बाकी मेरे डॉक्टर ने कहा कि नॉर्मल है, ठीक है, तो आप इससे भी मिलान कर सकते हैं कि वैसे करने की जरूरत नहीं है, कुछ प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर बता ही देते हैं। बाकी ये एज लिखा हुआ आता है कि कितना एज है, और वेट ये लिखा हुआ आ रहा है 16 से 83 ग्राम है, मतलब कि 31 वीक तक मेरे बच्चे का जो है वज़न इतना है। ठीक है, इसके अलावा भी कोई सा भी ऐसा प्रॉब्लम इसमें नज़र नहीं आया है, आप देख सकते हैं। कॉर्ड भी नॉर्मल दिखा हुआ आ रहा है, मोमेंट भी सीन किया गया है, लेंथ भी दिखा रहा है 3.6 सेंटीमीटर है सर्वेक्स का। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा इसमें और ज़्यादा कुछ देखा नहीं जाता है। और बच्चे के गले में गर्भनाल वगैरह देखा जाता है, बच्चे का पोजीशन देखा जाता है, हेड डाउन है या फिर बच्चा उल्टा है, ब्रिज पोजीशन में है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। प्लेसेंटा का पोजीशन देखा जाता है, कहीं आपको प्लेसेंटा प्रीविया तो नहीं हो गया है, और बच्चे का FHR तो देखा ही जाता है, और बच्चे का विकास देखा जाता है। तो आप इसमें भी देख सकते हैं FHR 150 दिख रहा है, आप ये देख सकते हो, ये ना है ना। तो सारी चीज़ें इसमें भी लिखी होती हैं, लेकिन आपको इतने ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, बस आप इनको ही समझ लीजिए कि क्या होता है। बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि जो भी दिक्कतें होती हैं वो डॉक्टर ज़्यादा डार्क कर देते हैं ताकि डॉक्टरों को आराम से समझ में आ जाए। ठीक है, इसके बाद मेरा जो लास्ट का अल्ट्रासाउंड हुआ था वो हुआ था 37 वीक 1 डे पे, यानी कि 38वें सप्ताह पे मेरा लास्ट का अल्ट्रासाउंड हुआ था। और इसमें भी प्लेसेंटा एंटीरियर है और सब कुछ नॉर्मल है। FHR 157 बीट्स पर मिनट है और बेबी नॉर्मल है। बच्चे के अगर विकास के बारे में बात करें, और ये देखिए ये एमनिटी फ्लूइड होता है, और नॉर्मली एमनिटी फ्लूइड में आपको एक मिनट देखो, प्रेगनेंसी के लास्ट के महीने में ना थोड़ा सा कम हो जाता है एमनिटी फ्लूइड। और मेरा जो 30 वीक में हुआ था, मतलब 31 वीक में जो अल्ट्रासाउंड हुआ था उसमें AFI 12.9 सेंटीमीटर है। ठीक है, नॉर्मल है। और 37वें सप्ताह में थोड़ा सा कम हो जाता है तो 11.7 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये कम नहीं होना चाहिए, नहीं फिर दिक्कत हो जाती है। और ये बच्चे के विकास के बारे में है, शरीर के विकास के बारे में। देखिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि बच्चे के वज़न से, बच्चे के विकास से और लंबाई से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या होने वाला है, लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां भी ज़्यादा वजन की होती हैं, बहुत सारे लड़के कम वजन के पैदा हो जाते हैं, कुछ लड़कियां भी लंबी पैदा होती हैं, कुछ लड़के छोटे पैदा हो जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से भी अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं लंबाई के आधार पे या फिर वजन के आधार पे कि आपको क्या होगा। ये आप डिलीवरी के बाद ही पता लगा सकते हो। बाकी एज है, कितना एज हो चुका है बेबी का, और ये वजन है, यानी कि 3 किलो 14 ग्राम का मेरा बेबी है इस समय। मेरा जो डिलीवरी है ना वो 40 वीक में हुआ था। आप ये मान के चलो कि 10/4/2016 दिखा रहे हैं ना एंड, लेकिन मुझे 5 तारीख को ही बेबी हो गया था, यानी कि ड्यू डेट से 5 दिन पहले मेरी डिलीवरी हो गई थी। तो उस समय मेरा 40 वीक ही चल रहा था। आप लोग बहुत परेशान हो जाते हो कि मैम हमारे प्रेगनेंसी का 37 वीक स्टार्ट हो गया है, लेबर पेन नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या करें। तो चिंता मत कीजिए, मैंने भी 40 वीक तक वेट किया था, मुझे आ गया था। आप 41 वीक तक वेट कीजिए, अगर सब कुछ ठीक है तो। अगर परेशानी हो रही है फिर डॉक्टर के पास जाइए। तो देखिए, और जब मेरी डिलीवरी हुई थी ना उसके बाद मेरे बच्चे का वज़न जो है 3 किलो 400 ग्राम हो रहा था। तो थोड़ा सा वज़न और बढ़ गया था कुछ दिनों के अंदर। ठीक है, और इस समय एक प्रॉब्लम हो गई थी, पता है क्या वो प्रॉब्लम हो गई थी। एक तो मैंने सूसू कर लिया था, तो मेरे सर्वैक्स का लेंथ दिखाई नहीं दे रहा था कि कितना है, क्योंकि आप देख सकते हो ना एम्प्टी ब्लैडर लिखा हुआ है, तो खाली था मेरा मूत्राशय। बाकी इस समय मेरे बच्चे ने गले में सिंगल लूप जो है ना फंसा लिया था गले में, आप देख सकते हो ये। लेकिन मैं डॉक्टर ने बोला कि इस तरीके से फंसा हुआ नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, बच्चा निकाल लेगा, नहीं भी निकालेगा तो डिलीवरी हो जाएगी, आप चिंता मत करो। तो देखिए इस तरीके से लिखा हुआ आ जाता है। तो बहुत ज़रूरी है कि भाई आप अल्ट्रासाउंड कराओ ताकि आपको पता चल सके कि आपके बच्चे की पोजीशन कैसा है, ब्रीच तो नहीं है, गले में गर्भनाल तो नहीं है, या फिर कोई और दिक्कत तो नहीं है। तो देखिए बस यही 2 परेशानी हो गई थी लास्ट में, और हो जाता है, कोई नहीं, सभी बच्चे फंसा लेते हैं गर्भनाल, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये मेरे बेबी बॉय का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है, आप देख सकते हैं। और मैंने हाँ देखो इसमें भी आप देख सकते हो बच्चे का FHR 157 है, तो इसमें भी सारी जानकारी दी होती है। तो दोस्तों देखिए नॉर्मल सी बात है कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में थोड़ा बहुत ही अंतर होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो। और मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट मैच कर रहा है तो उसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको लड़का ही होने वाला है, या फिर ऐसा नहीं है कि मेरे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट से बिल्कुल आपका अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट अलग है, सब कुछ ही अलग है तो आपको लड़की ही होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
ये अलग अलग बच्चों में अलग अलग डिपेंड करता है और ये बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो इस चीज़ को लेके ज़्यादा आप चिंतित मत होइएगा। बाकी आप लोगों का जो कमेंट आ रहा था कि मैम अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिखाई अपने बेबी बॉय का, तो मैंने दिखा दिया एंड आई थिंक कि अब आप समझ गए होंगे और कुछ मैंने टिप्स दिए हैं उसको फॉलो भी करेंगे आप। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। नमस्ते।